मेकमी से यस गुड आफ्टरनून सर। सीधा कर लीजिए उसको। थैंक यू सर। तो देखा आपने? जी सर। क्या नंबर? 235143। अच्छा ये 43 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है इसको करना सर 43 प्राइम नंबर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो खुद से और एक से और खुद से भी वैल्यू है। बिना नाम बताए हुए संक्षिप्त रूप से अपना परिचय दो। सर मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीकॉम ऑनर्स श्री शंकर कॉलेज सासाराम से की हूँ और मैंने एमकॉम बिरमोर्स यूनिवर्सिटी आरा से किया है। कब किया आपने बीकॉम? सर बीकॉम 2014 में और एमकॉम 2014 to 2016 में। यानी कि 2016 में आपने एमकॉम कर लिया? जी सर। उसके बाद मैंने बीएड करी और जी सर बीएड भी वहाँ बिरमोर्स यूनिवर्सिटी से किया। 2017 to 19 बैच। जी सर। बीएड आपने किया है फिर उधर किसी भी जॉब में क्यों नहीं गई है? सर बीएड करने के दौरान मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला तो मुझे जब करियर ऑप्शन चुनना पड़ा तो मैंने सिविल सर्विस को प्राथमिकता दी। वैसे मैं सिर्फ बीएड करके सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड हूँ। तो ऑडिटर क्यों बनना चाह रही है आप बिहार में? सर बीपीएससी का प्रिपरेशन मैं करती थी तो बीपीएससी ने एक कोर्स निकाला था ऑडिटर के लिए तो क्योंकि सिलेबस सेम था तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। सिलेबस सेम था बस इसलिए आपने फॉर्म को भर दिया? नहीं फॉर्म इसीलिए भरे थे और सर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है ऑडिटर एक अच्छा पोस्ट है तो मैंने सोचा कि गजेटेड पोस्ट है या नॉन गजेटेड? नॉन गजेटेड। जी सर। किस ग्रुप का पोस्ट है ये? ग्रुप सी का। एडवर्टाइजमेंट जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था याद है? सॉरी सर नहीं। अच्छा कितना ग्रेड है इसका? ग्रेड लेवल 5 है। लेवल 5। जी। अच्छा ऑडिटर के कार्य क्या होते हैं? जी सर। जो बुक ऑफ अकाउंट्स होता है उसका सत्यापन करना ऑडिटर का कार्य होता है कि जिस मद के लिए पैसे आए हैं उसी मद में खर्च हुआ है कि नहीं ये इसका सत्यापन करना जांच करना ऑडिटर का कार्य होता है। क्या इससे क्या फायदा होगा? सर इससे फायदा ये होगा कि अगर जो भी गवर्नमेंट है जो फंड्स आते हैं जिस कार्य के लिए फंड आता है उसी कार्य में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ ये ऑडिटर ही ऑडिटिंग के माध्यम से बता सकता है। अगर मान लीजिए सर रोड बनाने के लिए पैसे आए अगर उसका खर्च किसी और चीज में स्कूल बनाने या पंचायत भवन बनाने में खर्च हो जाता है लेकिन अगर उसका ऑडिटिंग नहीं करेंगे तो हमें रियल पता नहीं चलेगा कि ये खर्च हुआ कहाँ है। तो मेन ऑडिटिंग का काम होता है गवर्नमेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट अपने फंड जितना 1 रुपया भी अगर किसी अकाउंट में भेजता है तो उसका ऑडिटिंग होना चाहिए और सही मद पे खर्च होना चाहिए इसलिए ऑडिटिंग बहुत आवश्यक है। मान लो सपोज करो कि आपके पंचायत को 30 लाख का फंड इशू है। जी सर। आगे पंचायत ने क्या किया है कि एक्सपेंडिचर का 25% सेविंग कर दिया। जी सर। तो आपको पता करना कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। सॉरी सर मैं समझ नहीं। आपके पंचायत को विभिन्न माध्यमों से 30 लाख का फंड इशू किया गया। यस सर। ठीक है। आपके पंचायत को जो है वो 30 लाख का फंड इशू किया है। आपके पंचायत ने क्या किया है कि जितना उसका एक्सपेंस रहा एक्सपेंडिचर रहा उसका 25% उसने सेव कर लिया। यस सर। तो एक्चुअल पंचायत ने खर्च कितना किया होगा? सर 75,000 सेव कर लिया है तो एक्सपेंडिचर का 25% सर एक्सपेंडिचर जो 30 लाख है एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छा वो पूरा फंड है। तो फंड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है
सॉरी सर, चलिए, कोई बात नहीं। ये बताओ कि ऑडिट के कितने टाइप होते हैं? सर वैसे बेसिकली ऑडिट का एक इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट होता है, लेकिन सब पार्ट्स भी बहुत होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट वो होता है जो विभाग के अंदर ही ऑडिटर होते हैं और वो अपने विभाग का डे टू डे, मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर या मतलब कोई भी समय सीमा निर्धारित करके ऑडिटिंग करते हैं और वो रेगुलर होते हैं। वो इंटरनल ऑडिट, जैसे हम लोग जो पंचायती राज डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं वो हम इंटरनल ऑडिट में इनके पार्ट होंगे। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो हम किसी दूसरे, जैसे हमारे विभाग का ऑडिट कराना है तो हम कहीं और से ऑडिटर बुला करके अपना ऑडिटिंग कराते हैं। आप अपने विभाग का हायर बता सकती हैं? यस सर, अभी हम ऑडिटर के रूप में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद सीनियर ऑडिटर बनेंगे, उसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनेंगे, वो उसके बाद ऑडिट ऑफिसर बनेंगे। स्कैम के बारे में जानती हैं आप? स्कैम क्या होता है? स्कैम स्कैम ये हुआ कि कोई भी चीज, सर मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी। अगर मैं कोई कार्य करने जा रही हूँ, लाइक सर हम डिजिटल मार्केटिंग से कोई चीज सामान खरीद रही हूँ, वहां पे हमने कोई सामान खरीदा, लिंक पे गए और वहां पे पता चला कि हम वो सामान खरीद रहे हैं लेकिन वो फेक अकाउंट है और हमने पेमेंट वगैरह कर दिया और वो हमें डिलीवर्ड नहीं हुआ सामान, तो हम एक स्कैम के अंतर्गत आ जाते हैं कि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ है। तो सर मैं ये समझ। हिंडनबर्ग को जानती हैं? हिंडनबर्ग यस सर, क्या है? हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो सर मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ। हाल में इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर अडानी ग्रुप जो है वो हिंडनबर्ग से शायद उनका, सर मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ग्रुप ऑफ अडानी हिंडनबर्ग का बिजनेस पार्टनर है जिसमें उनको लॉस हुआ। अच्छा, आपका नियुक्त विभाग कौन सा होगा? जी सर, आपका जो पंचायती राज ना, कौन मंत्री है बिहार सरकार? सर मुरारी प्रसाद गौतम है। अच्छा, पंचायत का जिक्र संविधान में कहीं है क्या? यस कहाँ पे है? सर संविधान का 243 आर्टिकल 243 में है, 29 सब्जेक्ट है। बीपीएससी में भी सर है आर्टिकल 40 में। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? सर सेंटर पे 73 अमेंडमेंट के तहत लागू किया गया जो 1993 में हुआ था, 24 अप्रैल 19, और बिहार में 2006 8 अप्रैल 2006। अच्छा, मुझे आप ये बता सकती हो कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज विभाग कार्य होता है? हाँ सर बता सकती हूँ। और सर पूर्वोत्तर राज्य जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड है, मणिपुर है और एक और राज्य, 3 स्टेट हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। हाँ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, अगर एक संघ शासित प्रदेश में देखा जाए कौन सा प्रदेश? सर जम्मू कश्मीर। यस सर, पंचायत। यस सर। जैसा आपने बोला पंचायती राज के बारे में सारे चीजों आपने बताई, कहाँ है और कहाँ बिहार में इसे अप्लाई किया गया। यस सर। तो बिहार सरकार ने अपनी चीजों को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने भारत सरकार से विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड किया। बिल्कुल। तो विशेष राज्य का दर्जा क्या है और केंद्र सरकार ने इससे क्या डिसीजन लिया? सर बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहा है क्योंकि बिहार का कहना है कि जो भी विशेष राज्य के दर्जे के लिए होता है कि कोई भी चीज में हम वीकर होते हैं, स्पेशल होते हैं, तो हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य को मिला है कि वहाँ विकास की संभावना कम है, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक ज्यादा है। तो बिहार सरकार भी का कहना है कि हमारा जो नॉर्थ बिहार का एरिया है वो पूरा ये बाढ़ इलाका है और बहुत सारे विकास योजनाएं भी हमारे पास नहीं है, तो हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो हमारा फंड भी ज्यादा होगा, तो हम विकास की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ज्यादा देती है, उनके लिए अलग से रूल होता है स्पेशल राज्य। स्पेशल राज्य के लिए वो अलग से जो सेंटर स्टेट को जो फंड एलोकेट करता है वो स्पेशल राज्य के लिए अलग से देता है, जो जनरल फंड से ज्यादा होता है। मतलब जिन जिन क्षेत्र में विकास करना होता है उस पर सरकार ध्यान देती है। केंद्र सरकार ने क्या डिसीजन लिया? केंद्र सरकार का डिसीजन ये है, अभी तक ये डिसीजन है कि वो इसको बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत नहीं मानता है।
कुछ जो क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या है, कुछ बता सकते हो दो चार पॉइंट? सर मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ इसके, सॉरी सर। तो बिहार सरकार जो है, इसके साथ बिहार सरकार के साथ आंध्र प्रदेश ने भी डिमांड किया था जी। और केंद्र सरकार ने दोनों स्टेट को पूरी तरह से नकार दिया। यस सर। बिहार सरकार का नकारने का कारण था कि केंद्र सरकार का कहना था कि आपके पास सारी चीज अवेलेबल है, यस सर। आप बाढ़ के कारण कहते हैं कि हमारे स्पेशल स्टेट का दर्जा देना चाहिए। बिहार आप बाढ़ आज आपका कारण नहीं है, ये 1947 से बाढ़ बिहार का कारण रहा है किसी के लिए। यस तो फिर आज आप क्यों स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगे? आपको नहीं देना चाहिए। सर बिहार स्पेशल राज्य का दर्जा आज भी मांग रहा है और अचानक से नहीं हुआ है। बिहार बहुत टाइम से इसके लिए मांग करते आ रहा है, लेकिन ओपन तौर पे जो अभी आया है कि राज्य को अभी लगा कि होता है कि आप उस चीज को, कार्यों को देखते हैं और आप अनुभव करते हैं कि हमें चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ बिहार सरकार अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या प्रोग्राम लाएगी अभी लेटेस्ट 2 साल के अंदर, क्या क्या प्रोग्राम लाएगी? यस सर। और स्पेशल गरीबी और बेरोजगारी को सर बिहार सरकार अभी मतलब विकास के लिए एक औद्योगिक नीति लेकर आई है जो 2022, अभी चमड़ा उद्योग के लिए एक नीति आई है, युवा उद्यमी योजना सरकार की तरफ से आया है, महिला उद्यमी योजना आया है। उसके बाद सर फूड सेक्टर का बढ़ावा दे रहा है, मत्स्य पालन के लिए भी बोला गया है कि नीचे मछली ऊपर बिजली करके बिजली उत्पादन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सर बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिहार गवर्नमेंट कर रही है अपने राज्य के उत्थान के लिए। जैसे अभी नीति आयोग चल रहा है, इससे पहले योजना आयोग। यस सर। तो योजना और आयोग में हमारे 1947 से लेकर 2012 तक योजना आयोग अपना काम किया है। 17 तक 12 का जो 5 ईयर प्लान है। तो भारत का डेवलपमेंट बता सकते हैं कैसे इकोनॉमिकल वे से डेवलपमेंट? यस सर, मैं कोशिश करती हूँ। सर सब आज़ादी के बाद से भारत मतलब गरीबी और पिछड़ेपन को लेकर के हम आगे बढ़े थे। मतलब उस समय हमारे पास रिसोर्सेज उतना ज़्यादा नहीं था, हम टेक्निकली भी डेवलप नहीं थे। तो हम 5 ईयर प्लान को लिखलाएं जो पंचवर्षीय योजना थी, वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना के रूप में और योजना आयोग लेकर आए कि हमें कोई भी चीज का विकास करने के लिए एक योजना का होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, हमारा प्लानिंग होना चाहिए। तो उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे जो प्लानिंग कमीशन है 5 ईयर प्लान, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना लाई जिसमें कृषि का विकास किया गया, दूसरा गरीबी मिटाओ, तीसरा भी कुछ था, 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुमुखी विकास को और टेक्नोलॉजी पे बात की गई। वैसे वैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और 10वीं पंचवर्षीय योजना में हम विकास की बात की, 11वीं में हम तीव्र और समावेशी विकास की बात की और 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र समावेशी के साथ साथ हम सतत विकास की तरफ गए। तो ये पंचवर्षीय योजना हमारा एक तीव्र समावेशी विकास के साथ साथ हम सतत विकास की तरफ बढ़े। उसके बाद हम नीति आयोग लेकर आए, जो नीति आयोग थिंक टैंक का कार्य करता है और वो मतलब वो 15 साल का, वो बोला कि 5 साल का नहीं, एक हम लॉन्ग टर्म अपनाते हैं जो 15 साल का प्लान रहेगा, 7 ईयर का भी एजेंडा रहेगा और उसमें हम निरीक्षण करेंगे। तो हम सर अभी उसको पालन कर रहे हैं। जो 15 फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह का रिपोर्ट है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपने बोला समावेशी विकास। यस सर। तीव्र समावेशी विकास। यस सर। और सतत विकास। यस सर। कुछ डिटेल बता सर समावेशी विकास का मतलब ये हुआ कि हम विकास की उस चरण पे जाना जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ सुदूर इलाके तक भी हमारे जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, सरकार की जो योजनाएं होती है वो उन तक पहुंचे। उसके लिए सर अगर हम शुरू से देखें तो बैंकिंग सिस्टम आया, ग्रामीण बैंक आया, नाबार्ड आया जो बैंकिंग क्षेत्र में उनको समावेश किया। अभी जैसे सर जनधन योजना उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जनधन योजना के तहत हर घर के पास एक अकाउंट है, जिससे क्या हुआ कि जो भी पहले जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता था, जैसे महिलाओं को जो भी वृद्धा पेंशन योजना हुआ या फिर कोई भी सहायता बता हुआ, तो हम मीडिएटर या PDS इन सब के थ्रू भिजवाते थे, लेकिन आज हम डायरेक्ट अकाउंट तक पहुंचा पा रहे हैं, मतलब सीधे लाभार्थी तक पहुंच पा रहा है। तो ये सर एक समावेशी विकास का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
उससे आगे हम जाते हैं तो सर टेक्निकली जैसे यूपीआई आया, यूपीआई से हम कहीं भी कभी भी पैसे का या कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ये समावेशी विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं डिजिटल। सतत विकास सर ये है कि सतत विकास में देखा गया कि सिर्फ विकास ही नहीं चाहिए, हमें विकास का संपूर्ण रूप चाहिए जिसमें हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो सतत विकास का एक 17 ये गोल लिए हैं, जिसमें ये है कि 2030 तक हमें सतत विकास के जो 17 गोल हैं उनको अचीव करना है, जिसमें एग्रीकल्चर, शिक्षा, भूखमरी, गरीबी सब सारे क्षेत्र को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ नेक्स्ट जनरेशन की बात की गई है इसमें? यस सर, नेक्स्ट जनरेशन की बात होती है सर, मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अभी आपने बात किया डिजिटल पेमेंट। जी सर। पेटीएम जो है, जी सर, क्या है? पेटीएम सर एक डिजिटल पेमेंट का माध्यम है और उससे वो एनबीएफसी की तरह कार्य करता है। क्या है एनबीएफसी सर ये है कि आप जैसे एक पेमेंट भुगतान प्रणाली, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो क्या पेटीएम को एनबीएफसी बोले? यस पेटीएम को आज के डेट में बैंक बन चुका है सर, ये पेमेंट बैंक है, बैंक नहीं है। जैसे तो बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस? सर डिफरेंस ये है कि जो बैंक है वो एक जैसे सरकारी बैंक हुआ, कमर्शियल बैंक हुआ, ऐसे ही एक पेमेंट बैंक है जो आपको इजीली उसके लिए बैंक जाने के लिए चेकबुक और इन सब की जरूरत नहीं होता। इसका रेगुलेशन भी आरबीआई ही करता है। और सर मैं बहुत दोनों से डिफरेंस कैसे हो जाता है? कुछ काम में डिफरेंस है जो पेमेंट बैंक? हाँ, ये इंटरफेस की तरह काम करता है सर। कोई काम है जैसे बैंक सब काम करती है, लोन देती है, क्रेडिट कार्ड सब देती है। हाँ सर, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक जो होता है वो क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देता है। तो देखिए उनके भी सबके पास मैसेज आता है कि पेटीएम ने 3 लाख 5 लाख का आपका लोन लेने की बात की है, ठीक है? आपने कहा कि पेटीएम लोन नहीं देता। सर मैं यहाँ गलत थी, लोन का बात करते चेकबुक और कुछ चीजें जो इसमें इजी क्वेश्चन है यूज करा, इजी नहीं, नॉर्मली जो बात होती है कि पेटीएम लोन प्रोवाइड करता है या नहीं करता? सर मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी सर। अभी लेटेस्ट जो है बेरोजगारी के लिए भारत सरकार, खासकर बिहार सरकार बहुत ज्यादा स्टेप ले रही है। एक इसमें बात होती है गरीबी और बेरोजगारी को लेकर, एक थ्योरी मैं पूछ रहा हूँ, एंजल्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में देखा जाता है, वो इंडियन इकोनॉमी और भारत की बिहार की इकोनॉमी दोनों के संदर्भ में उसको फुलफिल किया जाता है। एंजल्स लॉ सर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि एंजल लॉ जो है एक एंजल टैक्स होता है, कि एंजल टैक्स का भी बहुत जिक्र हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। उसमें क्या होता है कि टैक्स का एक अलग गलत तरीके से यूज होना, मतलब टैक्स मतलब एक ही चीज के लिए हम कई टैक्स का सर कुछ ऐसा ही मैं बहुत अच्छे से इसको क्लियर नहीं कर पा रही। कैस्केडिंग इफेक्ट। यस सर, जो अभी आपने बात की। हाँ क्या ये सर यस सर मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन अच्छा, आपने ग्रेजुएशन शंकर कॉलेज? यस शंकर कॉलेज क्या मतलब शंकर नाम की? सर वहाँ जो कॉलेज जिस एरिया में स्थापित है वहाँ शिव जी की बहुत बड़ी मतलब मंदिर है। उसको लेकर के जब ये कॉलेज की स्थापना हो रही थी तो उन लोगों ने वहां से इस नाम को लिया है कि जिस प्रांगण में यह स्थापना हो रहा है वहाँ पहले से ही शंकर भगवान विद्यमान थे, तो उनको लेकर के इस कॉलेज का स्थापना कब हुई? सॉरी सर आपका। अच्छा, ये आपका वो बीरपुर यूनिवर्सिटी है? यस सर। ये बीरपुर से कौन थे? यस सर, बीरपुर से जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1857 के विद्रोह में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव से मतलब 1857 का विद्रोह का शुरुआत किए थे। इनके पास गुरिल्ला पद्धति और छापामार युद्ध का मतलब इनको ये प्राप्त था, मतलब उसमें निपुण थे ये। और सिर्फ एक दीर्घ आयु में अपने सम्राट मतलब सामंतवाद
1857 के विद्रोह में सारे जो लीडर थे वो सामंत का ही ये कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। तो अपने ये सामंत को बचाते हुए इन्होंने अपने विद्रोह का विस्तार किया था। जैसे लखनऊ में आकर के हजरत जो लखनऊ में नेतृत्व करता था उनसे मिले, फिर झांसी में मिले थे नाना साहब। आने का वो किस तरह से मूव करके आए? सर वो पहले तो जगदीशपुर आए, फिर सासाराम आए, फिर वहाँ मिर्जापुर, यस सर, मिर्जापुर आए, उसके बाद झांसी गए, कानपुर गए, उसके बाद लखनऊ से फिर वापस आते हुए उनको मारा गया और उसकी वजह से उनकी जमीन। गोविंदा जी की बात की है आप, तो ये दो और लोग, ठीक है, जो सासाराम क्षेत्र के गोविंदा जी, नाम बता सकते? एक तो इनके भाई थे अमर सिंह और एक रत्नमंडल। हाँ ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बता, यस सर, उसका मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। सासाराम का नाम सासाराम क्यों पड़ा? सर पहले तो प्राचीन काल में इसको सहस्राम था, परशुराम था, उसको अभ्रंश होते होते इसको सासाराम तक आ गया। अच्छा, ये देखिए रोहतास की जो अभी लिटरेसी रेट है, यस सर, इवन नेशनल लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा है। यस सर। कारण क्या है? सर इसका कारण ये है कि वहाँ पे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी उच्च किस्म का है। वहाँ पर सर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होते हैं उनकी तैयारियां बहुत अच्छी है, और एक भौगोलिक कारण भी, लोग भी बहुत साक्षर हैं, तो उन्होंने साक्षरता के लिए। अच्छा ये बताइए, जो रोहतास का एरिया है, यस सर, वो राइस प्रोडक्शन में बहुत अधिक है। यस सर, अभी IMF ने क्या दिया है कि उन्हें इंडिया ने क्या किया कि राइस पर निर्यात को रोक दिया। यस सर, IMF क्या कर रहा है, उससे भारत से अनुरोध कर रहा है कि आप ऐसे बैन नहीं। यस सर। तो ये IMF क्यों रोकना, इसको तो रोकना IMF को रोकना चाहिए। सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि IMF का काम जो कार्य है वो, जैसे आप किसी क्षेत्र में, जैसे उद्योग या आर्थिक संकट के क्षेत्र में जब हम होते हैं तो IMF का कार्य होता है हमें सपोर्ट करना। तो अभी वर्तमान में सर आर्थिक संकट भी चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और ग्लोबलाइज मतलब आर्थिक मंदी, इन्फ्लेशन का टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि IMF को मतलब इस पे ये करना। तो IMF को क्यों रिएक्शन दिया, IMF को क्यों आना पड़ा? सॉरी सर मैं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा डिजिटल मुद्रा, यस सर, ये बिटकॉइन क्या होता है? सर बिटकॉइन एक जिस आभासी मुद्रा बोलते हैं इसको, बिटकॉइन को, जो सर जिस पे अभी गवर्नमेंट ने 30% GST भी लगाया है। इंडिया में है? इंडिया में सर ये लीगल नहीं है। सर एक्चुअली बिटकॉइन का जो अभी चल रहा था मार्केटिंग, तो सर इलीगल होते हुए भी लोग बहुत यूज कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि वो इनकम जनरेट तो कर पा रहे थे लेकिन उसको गवर्नमेंट को कोई लाभ नहीं हो रहा था। और जहां तक गवर्नमेंट है वो कोई भी चीज